नमस्कार। थोड़ा वीडियो लेट आ रहा है। मैच देख रहा था, प्रेजेंटेशन देख रहा था। आज इंडिया और इंग्लैंड का सेकंड T20 आई था इंडिया के M A चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। जैसा कि चेन्नई के बारे में कहा जाता है कि अगर आप टॉस जीतो तो पहले बॉलिंग कर लो, क्योंकि यहाँ पे ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व रहता है नाइट मैचेस में और चेस करना आसान हो जाता है। हालांकि आज कोई खास ड्यू पड़ी नहीं, और क्योंकि क्लाइमेट ऐसा है, अभी गर्मियों का मौसम शुरू नहीं हुआ है, तो फिर भी डिसीजन सही था। और हमारे टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और बॉलिंग ली। अब देखा जाए तो इंग्लैंड से एक बढ़िया स्टार्ट की उम्मीद थी। इंग्लैंड के जो दोनों ओपनर हैं, फिल सॉल्ट और बेन डगेट, बहुत डेंजरस प्लेयर हैं। फिल सॉल्ट के बारे में तो आपने पिछले साल देखा था कि जब ये IPL में थे KKR की तरफ से, इनकी और सुनील नारायण की जोड़ी जो थी काफ़ी हिट हुई थी और कुत्ते की तरह पिटाई करते थे ये बॉलर्स की। ऐसा ही एक्सपेक्टेड था, लेकिन न पहले मैच में फिल सॉल्ट फ्लॉप हुए और आज के मैच में भी फ्लॉप हुए। और मेरे हिसाब से इंग्लैंड के दोनों ओपनर कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं, जैसा कि उनकी रेपुटेशन है, उनका अब तक ट्रैक रिकॉर्ड है कि बड़े डेंजरस ओपनर है फिल सॉल्ट। मेरे हिसाब से अगले मैच में डकेट को बैठा के बटलर को खुद ओपन करना चाहिए फिल सॉल्ट के साथ। ठीक है, तो एनीवे फिल सॉल्ट पे आते हैं। 3 ही गेंद खेला बेचारा, 4 रन बनाया, एक चौका मारा और अगली बॉल पे ही अर्शदीप की शॉर्ट पिच डिलीवरी को, जो कि एक परफेक्ट बाउंसर थी, उसको हुक किया और कैच थमा बैठा वॉशिंगटन सुंदर को। ठीक है, तो 4 रन ही बनाए 3 बॉल में, एक चौका मारा और 133 का स्ट्राइक रेट। बेन डकेट, ये तो मुझे लगता है सिर्फ पाकिस्तान पे ही चलेगा। सामने शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, इनको ही पीटेगा ये। इसने तो सबसे धीमा खेला, 6 बॉल यानी 1 ओवर पूरा जाया कर दिया और 3 ही रन बनाए, और तीसरे ओवर में ये भी आउट हो गया वॉशिंगटन सुंदर को। फिर आता है अपना जॉस बटलर, डेंजरस विकेट कीपर बैट्समैन इस समय T20 में। हालांकि फिल सॉल्ट भी एक विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन बटलर इज मोर डेंजरस देन फिल सॉल्ट। अच्छा खासा सेट हो गया था, 30 बॉल 45 रन, 2 चौके 3 छक्के, 150 का स्ट्राइक रेट। लेकिन मेरे को लगा कि बटलर अभी कम से कम 10-20 रन और बनाएगा, लेकिन वो शॉर्ट हो गया भाई, अपनी इनिंग को कन्वर्ट नहीं कर पाया बड़ी इनिंग में। फिर आता है हैरी ब्रूक। ये भाई तो एक्सपोज हो गया है। इसको स्पिनर में सिर्फ अबरार अहमद, शादाब खान, सलमान अली आगा यही चाहिए। इफ्तिकार अहमद, वो बुढ़ऊ जो कहता है कि अभी मेरी उम्र क्या है, इनको ही पीट सकता है, इनको ही रिवर्स स्वीप मार सकता है। ये तो यहाँ एक्सपोज हो गया है पूरा। ये ऐसा बैट्समैन है, ये हाथ से पड़ता नहीं है। मेरा जो अब तक ऑब्जर्वेशन है, ये हाथ से स्पिनर का हाथ नहीं पड़ पाता कि ये अब क्या करने वाला है। ये सिर्फ अंधा भाजने वाला है, मेरे को लगता है। जो कि मैंने इसको जितना भी देखा है, ये मेरे को अंधा भाजने वाला लगता है। जो अपने गली क्रिकेट में होते हैं ना, अंधा घुमाते हैं बैट, लग गया तो ठीक ठीक, नहीं तो फिर राम भरोसे। ये बंदा 8 गेंदें खेला, 13 रन बनाया, एक चौका एक छक्का, लेकिन थ्रू द गेट बोल्ड हुआ। जैसा पिछले मैच में आउट हुआ था, वैसा ही सेकंड मैच में भी आउट हुआ, और वरुण चक्रवर्ती ने इसको ले लिया। ये हैरी ब्रूक और लिविंगस्टन, ये सिर्फ मुझे लगता है पाकिस्तान के बॉलर्स को मारते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक सीरीज में फ्लॉप हुए दोनों। ये बाकी जहाँ जहाँ भी खेले नहीं चले हैं उतना जितना कि ये पाकिस्तान में चले हैं। हैरी ब्रूक तो पाकिस्तान से ही तो आया भाई। वो 2022 दिसंबर वाली देखो, जिसमें एक दिन में इंग्लैंड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। 70-75 ओवर में 500 लगा दिए थे, मैक्सिमम रन इन ए सिंगल डे ऑफ टेस्ट मैच हिस्ट्री। हैरी ब्रूक वहीं शायद 150 किया था ना, 150 किया था कि 175 किया था, मेरे को उतना ध्यान नहीं। वहीं से तो ये आया, फिर PSL में मारा इसने। तो मुझे लगता है इसको सिर्फ पाकिस्तान के बॉलर दो, ये उन्हीं को मारेगा। फिर
लिविंगस्टन भी 14 गेंद 13 रन 1 चौका 92 का स्ट्राइक रेट, फ्लॉप। फिर जेमी स्मिथ, ये ठीक ठाक सेट हो गया था ये भी बटलर की तरह, लेकिन वो बॉल बड़ी बढ़िया थी जिसपे ये आउट हुआ। और अभिषेक ने एक अच्छा कैच भी लिया। 12 गेंद में 22 रन बनाए भाई ने, 1 चौका 2 छक्के मारे, 183 का स्ट्राइक रेट। फिर आता है जेमी ओवर्टन, इसको सीएसके ने लिया है, इस साल सीएसके से खेलेगा ये, लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सीएसके का नेक्स्ट कैरन पोलार्ड बन सकता है, वही कदकाठी भी है और बड़ा तीखा बाउंसर मारता है। हाँ, वो तो आज दिख भी गया कि हाँ ठीक ठाक बाउंसर मारता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही इसको बाउंस मिलता है, लंबा चौड़ा कद का है। और ये ठीक ठाक साथ दे रहा था अपने पार्टनर का, ब्राइडन कार्स का। ब्राइडन कार्स आया जब, तो ये बड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा था, जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से फ़खर जमान खेलता है, कि बड़ा गंदा हीटर है, गंदी हीटिंग करता है, लेकिन ठीक ठाक कर रहा था। और मैं बटलर की तरह ये भी 50 कर सकता था, ये अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया। इसको जोफ्रा आर्चर ने गलत कॉल दे दी, थोड़ा आगे आया, नो नो हुआ, फिर जोफ्रा आर्चर ने यस बोला, ये आगे बढ़ा, जोफ्रा आर्चर फिर नो बोल दिया। और वो थ्रो बहुत बढ़िया था। कहते हैं ना कि अगर बैट्समैन मैच नहीं जिता सकता, बॉलर नहीं जिता सकता, तो फील्डर जिताता है। तिलक वर्मा ने जो थ्रो मारा, वो बड़ा बुलेट थ्रो मारा और एकदम एक्यूरेट थ्रो मारा, और उसको कलेक्ट भी बहुत बढ़िया किया बिश्नोई ने, और ये आउट हो गया। वरना अगर ये 20 रन और कर जाता और बटलर 20 रन और कर जाता, 200 लग जाते और आज मैच इंडिया को लग जाता, क्योंकि अभी आता हूँ इंडिया पे भी। फिर जोफ्रा आर्चर, टेल एंडर्स शुरू हो गए। टेल एंडर्स तो खैर ब्राइडन कार्स भी है, लेकिन आज इसका दिन था, 3 विकेट भी मिले हैं भाई को। जोफ्रा आर्चर 9 गेंद 12 रन 1 चौका। आदिल रशीद 11 10 रन 1 चौका। और मार्क वुड नॉट आउट गया, और 2 एक्स्ट्रास केवल दिए। आज इंडिया ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, मतलब वाइडे नहीं दिए हैं, नो बॉल्स नहीं किए, फील्डिंग भी बहुत अच्छी की है। कोई एक्स्ट्रा में ओवर थ्रो में चौका नहीं गया, कोई एक्स्ट्रा में ओवर थ्रो में रन नहीं गए, सिंगल की जगह डबल नहीं हो गया, ट्रिपल नहीं हो गया, या ओवर थ्रो में चौका चला गया और 5 रन मिल गए हों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 ही एक्स्ट्रा दिए हैं, एक वाइड दी है, एक बाई दी है, ठीक है। और इंग्लैंड ने 165 रन लगा दिए 9 विकेट के नुकसान पे। रन रेट था 8.25, और मेरे हिसाब से इंग्लैंड 10-20 रन शॉर्ट है। यहाँ पे पार स्कोर 170 है, जिस भी टीम ने 170 से ऊपर लगाया है वो जीता है। यहाँ पे एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में अब तक सिर्फ 2 ही इंटरनेशनल T20 हुए हैं, एक 2009 में हुआ था, एक 2012 में हुआ था। दोनों क्लोज इनकाउंटर हुए थे, एक इंडिया न्यूजीलैंड हुआ था और एक शायद मेरे को ध्यान नहीं किसके था, एनीवे और दोनों क्लोज इनकाउंटर हुआ था, लास्ट बॉल पे इंडिया जीती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज इनकाउंटर थे, लेकिन आईपीएल में जो भी टीम यहाँ पे 170 से ऊपर लगाती है वो जीतती है, वो डिफेंड कर लेती है। तो इसलिए पार स्कोर से 5 रन कम बनाए। लेकिन मेरे हिसाब से जिस कैलिबर का फिल सॉल्ट है, बटलर है, हैरी ब्रूक से उम्मीद थी, लेकिन हैरी ब्रूक, मैं इसको वहीं देख के समझ गया था जब इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज हुई थी पाकिस्तान में, और पहले टेस्ट में इसने कुछ 175 190 कुछ 150 प्लस ही किया था, और जो रूट ने डबल 100 बनाए थे। लेकिन नेक्स्ट मैच में जब जेन्युइन स्पिनर आया, जैसे कि साजिद खान, नौमान अली, और पाकिस्तान ने रैंक टर्नर बना दी, वो हीटर वूटर सब लगा दी है, सारा मॉइस्चर निकाल दिया, टूटी टाटी विकेट पे खिलाया, तो ये सब एक्सपोज हो गए। जो रूट तो खैर स्पिन का अच्छा प्लेयर है, जो रूट भी एक्सपोज नहीं कराया जाएगा, वो तो आउट हो गया, ठीक है, लेकिन जो रूट उससे भी टफ पिच पे उसने टेस्ट मैच में रन बनाए हैं। उसने अश्विन खेला है, उसने जडेजा खेला है, उसने नाथन लायन को मारा है, लेकिन हैरी ब्रूक पूरा एक्सपोज हो गया, उससे रन ही नहीं हुए। तो वहीं मैं समझ गया कि ये स्पिनिंग ट्रैक पे ये फंस जाएगा, और जिस भी टीम ने इसको लिया है आईपीएल में, अगर वो वापस चेन्नई में खिलाएंगे इसको, तो ये बेड़ा गर्क ही कराएगा, पैसे बर्बाद कराएगा, ठीक है। अब आता है इंडिया की बॉलिंग पे। हर्षदीप सिंह 4 ओवर 40 रन 1 विकेट, एक वाइड सिर्फ भाई ने दी है, और किसी बॉलर ने वाइड नहीं दी है,
ये अच्छी बात है कि सदी एकदम नबी तुली बॉलिंग, अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ। अर्शदीप सिंह का पहला ओवर, पहले ओवर में 6 रन दिए, 1 विकेट लिया, फिर सॉल्ट को ले गया। लेकिन जब वो दोबारा आया तो उसको बटलर ने रन मार दिए। चौथे ओवर में 20+ रन मारे उसको। तो इसी से दिखता है कि राम भरोसे, ये जब पिटता है तो पिटता है, चलता है तो चलता है। ठीक है, तो मुझे कभी बड़ा डर लग रहा है कि बुमराह और शामी अनफिट ना हो जाए, वरना केवल अर्शदीप के भरोसे तो चैंपियंस ट्रॉफी लग जाएगी हमें। ठीक है, तो अर्शदीप सिंह 40 रन दिया, 1 विकेट लिया, 4 ओवर। ठीक है, इकॉनमी 10 की इकॉनमी यहाँ पे उतनी बुरी भी नहीं है भाई। ठीक है, बुरी क्या है भी बताता हूँ। हार्दिक पांड्या वेरी इकॉनमिकल, 2 ओवर 6 रन, 3 की इकॉनमी, बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग। वाशिंगटन सुंदर 1 ओवर 9 रन, 1 विकेट। ये तीसरा ओवर ही करने आया था और ये बेन डकेट को ले गया था। ठीक है, 9 की इकॉनमी। अक्षर पटेल बापू पूरे ओवर किए इसने, कोई ओवर कटे नहीं, अपने कोटे पूरे डाले, फुल ओवर किए। 4 ओवर 32 रन, 2 विकेट, और दोनों बड़े बढ़िया विकेट ले गया ये। मेरे हिसाब से अक्षर ने जिसको आउट किया है वो, एक तो कप्तान को ही आउट किया, जॉश बटलर को, और एक मेरे हिसाब से शायद उसको आउट किया इसने, क्या कहते हैं, हाँ, लिविंगस्टन आउट किया इसने। ठीक है, तो 8 की इकॉनमी है एज एक्सपेक्टेड। अक्षर इससे ज़्यादा देता भी नहीं भाई, जल्दी नहीं देता। जिस दिन इससे ज़्यादा देता है, जिस दिन उसकी 10-12 की इकॉनमी, मतलब उस दिन इंडिया या तो मैच हार जाती है या तो उसका दिन नहीं रहता, केवल वही पिटता है। रवि बिश्नोई जल्दी नहीं पिटता, 4 ओवर 27 रन, कोई विकेट नहीं, लेकिन इकॉनमी बहुत अच्छी। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 38 रन, 2 विकेट। भाई पिट रहा था ये लास्ट अपने स्पेल का, अपने कोटे का लास्ट ओवर जो डाला इसने, अपने पूरे 4 ओवर के कोटे का जो चौथा ओवर ये लेके आया, पिट गया था, 14-15 आ गया था, लेकिन लास्ट बॉल पे ये विकेट ले गया उसका, जेमी, उसका ले गया ये जेमी ओवरटन का। तो ठीक है, चांस लेता है, मिस्ट्री स्पिनर है, लेग ब्रेक भी करता है, गुगली भी करता है, चांस देता है, 50-50 चांस रहता है। और जब तक कोई बैट्समैन चांस नहीं लेगा, कोई बॉलर बैट्समैन को चांस नहीं देगा कि ले बेटा मार, तब तक विकेट भी नहीं मिलेगा भाई, सिंगल डबल ही आते रहेंगे, विकेट नहीं मिलेगा। तो अभिषेक शर्मा ने भी डाला 13वां ओवर पारी का, 1 ओवर में 12 रन दिए, 1 विकेट लिया इसने शायद उसका विकेट लिया, क्या कहते हैं, हाँ, जेमी स्मिथ को ये ले गया, सेट बैट्समैन लेके आया, अच्छा विकेट ले गया, वरना ये मारता है भाई, मारता है, अच्छा खासा मारता है। 22 किए इसने 12 में, 2 छक्के बड़े बढ़िया मारे इसने। और पावर प्ले का स्कोर देखा जाए तो 6 ओवर में 58 रन इंग्लैंड ने लगाए, 2 विकेट खोके। इंडिया का भी यही स्कोर था, 59 रन लगाए थे, लेकिन 1 विकेट ज़्यादा खोया था, 1 रन ज़्यादा भी बनाया था, 1 विकेट ज़्यादा भी खोया था। ठीक, सबसे बड़ी पार्टनरशिप इनकी ब्राइडन कार्स के साथ लगी, नहीं सॉरी, बटलर के साथ लगी, बटलर की और हैरी ब्रूक की। और वो पार्टनरशिप अगर लग जाती 40-50 की तो रन अच्छे खासे बन गए थे, इंडिया मैच हार जाता आज। ठीक है, फिर चेज में उतरी टीम इंडिया। संजू सैमसन आज कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था, संजू आज अपने टच में नहीं था भाई। पिछले मैच में वो टच में था, वो आउट जल्दी हो गया खाली, लेकिन आज वो कॉन्फिडेंट में था, वो कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करने जा रहा था और उससे आज हुआ नहीं। 5 ही रन बनाए 7 गेंद में, मतलब ये संजू का कैलिबर नहीं है भाई। 7 में आप 12 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, लेकिन 7 में 5 अनएक्सपेक्टेड। अभिषेक शर्मा हाई रिस्क क्रिकेटर, सबसे बढ़िया पूरे मैच में स्ट्राइक रेट है, दोनों इनिंग अगर देखा जाए, इंग्लैंड का तो और इंडिया का, 200 का स्ट्राइक रेट है भाई का। हालांकि 6 गेंद में 12 ही बनाए, लेकिन 12 के 12 बाउंड्री से बनाए इसने। तो 3 चौके मारे भाई ने। अब तिलक वर्मा पे आते हैं अभी तिलक वर्मा पे भाई, रुक जाओ। फिर सूर्या नंबर 4, आज सूर्या पूरे अपने फॉर्म में था भाई। वो बॉल अच्छी नहीं थी, सूर्या ने मिसरीड कर ली पेस को, वो जितना सोचा था कि इतनी तेज आएगी उससे ज़्यादा तेज आ गई,
और उसका बैट पूरी तरह से नीचे ही नहीं आया और बैट लेके वो प्ले डाउन हो गया, गिल्लियां बिखर गई। सूर्या के बाद आया ध्रुव जुरैल। 5 रन बनाए कि 4 रन बनाए शायद, इसने कितने बनाए ध्रुव जुरैल ने, हाँ 4 रन बनाए 5 गेंद में, और जल्दी आउट हो गया। अनलकी। उसका जो शॉट था वो बहुत बढ़िया था, लेकिन वो शायद भूल गया था कि शॉट मिड विकेट पे फील्डर लगा हुआ है, वरना वो 4 था। थोड़ा सा भी दाएं बाएं होता तो वो बाउंड्री वाला शॉट था पूरा। ठीक है। मेरे को नहीं समझ में आया कि आज ध्रुव जुरैल को उन्होंने क्यों खिलाया। नीतीश रेड्डी को खिलाना चाहिए था, एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाता। और नीतीश रेड्डी बैट्समैन में T20 में एज ए बैट्समैन ध्रुव जुरैल से काफ़ी अच्छा है। ठीक है। उसने एक इनिंग भी खेली थी बांग्लादेश के खिलाफ, याद होगी आपको, 70+ किए थे 34-35 गेंद में शायद। तो बढ़िया हिटर है और हिटिंग काफ़ी अच्छी करता है। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या पे। भाई ने पहली बॉल चौका मारी, और मुझे आज समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो सब आ रहा है, ये पहली बॉल चौका या छक्का ही क्यों मार रहे हैं, ट्राई क्यों कर रहे हैं। क्या कोई जल्दी थी, क्या कोई टूर्नामेंट का ये मैच था जिसमें था कि भाई आपको नेट रन रेट के हिसाब से क्वालिफाई करना है। आराम से भी जीता जा सकता था, और यही जल्दबाजी आज टीम इंडिया को लग भी सकती थी, मैच लग हरवा भी सकती थी आज। ठीक है। अगर तिलक आउट हो जाता, और तिलक को छोड़ो, अगर वो जो रशीद ने कैच छोड़ा वॉशिंगटन सुंदर का, ये साबित करता है कि कोई भी पाकिस्तानी, भले वो पाकिस्तान की क्रिकेट से, पाकिस्तान का क्रिकेटर हो, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से खेले या इंग्लैंड की क्रिकेट टीम से खेले, एक चीज़ तो कॉमन रहेगी, ये इनके जैसा लगता है खून में है कि ये गंदे फील्डर है। लड्डू सा कैच उसने छोड़ा भाई, और वो कैच मैच जितवा सकता था इंग्लैंड को। उस कैच के ड्रॉप होते ही एक छक्का 2 चौके पड़े सुंदर ने, सुंदर ने मारे उसके बाद। हालांकि थोड़ा ज़्यादा नहीं उसको एक्सटेंड कर पाया, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाया। ये 26-19 गेंद में काफ़ी अंडररेटेड है, तो देखा जाए तो सुंदर ने बढ़िया खेला अपने होम ग्राउंड पे। फिर अक्षर पटेल आउट हो गया, सीधे मुंह पे कैच दे दिया उसने बाउंड्री लाइन पे। फिर अर्शदीप सिंह, भाई तू क्या धोनी बनना चाह रहा है, हाँ? मतलब ये बदतमीजी है भाई, तू छक्के मार रहा है? तेरा काम है विकेटें लेना, छक्के मारना नहीं, छक्के ऊपर वाले मारेंगे। एनीवेज, तो रवि बिश्नोई ने उसके बाद साथ दिया, 9 रन बनाए 5 गेंद में। और जो सेकंड लास्ट ओवर लिविंगस्टन लेके आया था, बटलर ने एक गैम्बल खेला था, फील्डर अंदर बुला के स्पिनर लगाया था और रवि बिश्नोई को दिया था कि तुम मार। और जाहिर सी बात है, अगर कोई बैट्समैन मारने जाएगा आगे की बॉल को, टेल एंडर्स स्पेशली, तो बॉल खड़ी भी कर सकता है और आउट भी हो सकता है। लेकिन शायद बटलर भूल गया था कि सामने हरी जर्सी वाली टीम नहीं, नीली वाली है। पाकिस्तान पे चल जाता गैम्बल। ठीक है। तो अब आते हैं इंग्लैंड की बॉलिंग पे। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर 60 रन 1 विकेट, अपने कैरियर का सबसे महंगा स्पेल डाला है उसने। इतना वो आज तक कभी नहीं पिटा। बेचारे का मुंह देख के लग रहा था कि आज ये क्या हो रहा है, ऐसी वाली फीलिंग होती है ना, वो आ रही थी। एनीवे, मार्कवुड 3 ओवर 28 रन 1 विकेट और 2 वाइड। आज इंग्लैंड ने एक्स्ट्रास भी बहुत दिए हैं भाई। ब्राइडन कार्स 4 ओवर 29 रन 3 विकेट, तीनों बढ़िया विकेट ले गया ये। मैं कहा ना आज इसका दिन था, आज ये बैटिंग में जल्दी आउट हो गया, वरना आज ये बैटिंग में भी करता। इंग्लैंड में मैच जीतता तो मैन ऑफ द मैच यही होता। अगर ये 40+ रन कर देता, 3 विकेटें भी आ गई थी, मैन ऑफ द मैच यही होता। आदिल रशीद 4 ओवर 14 रन, अच्छी इकॉनमी। जेमी ओवर्टन इसी के लास्ट ओवर पे भाई ही डालने आया, 2 ही बॉल में मैच खत्म हो गया, हालांकि रन 6 ही थे। लियाम लिविंगस्टन 2 ओवर 14 रन 1 विकेट, ठीक अपना काम कर गया ये। बैटिंग से तो नहीं किया लेकिन बॉलिंग से कर गया। एनीवे, इंडिया ने 2-0 की लीड ले ली है। एक मैच और जीत जाए तो सीरीज अपनी, लेकिन मेरा मानो तो भाई 2 मैच और जीतो। ठीक है, नेक्स्ट, और उसके बाद भी एक 4-1 से मारो इन अंग्रेजों को। हाँ, क्यों फालतू का 2 मैच होने देना। हाँ, अपना रिकॉर्ड अच्छा होगा,
जो 1-on-1 का होता है। हालांकि अभी ज़्यादा हम लोग आगे नहीं हैं, 11-12 वो जीते हैं, 17-18 के आसपास हम लोग जीते हैं शायद, मेरे हिसाब से। मैं गलत भी हो सकता हूँ इंडिया के स्टेटिक्स में, लेकिन हाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रेशियो हमारा 60% का, उनका 40 का होगा, उनका 40 का, हमारा 60 का। तो इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। 1 साइडेड मारो ये पूरी सीरीज। और वनडे ओडीआई सीरीज ज़्यादा वॉच करनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा दिखाएगी कि हम 50 ओवर कैसा खेलते हैं, क्योंकि 50 ओवर फॉर्मेट में ही चैंपियंस ट्रॉफी है 19 फरवरी से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। कल देखता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ कितना लगाती है, पहले सेशन में ही समझ में आ जाए, उसके बाद मैं उन पे ले आऊँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि कल ही मैच का रिजल्ट आता है कि परसों आता है। अगर कल रिजल्ट नहीं आया तो कल मैं एक वीडियो उनके भी लाऊंगा कि अभी तक हो क्या रहा। हालांकि उधर भी घंटे बज गए हैं, वो जिम्बाबर फ्लॉप हो गया है, रिजवान बेचारा 1 रन से अपना अर्धशतक चूक गया है। अल्लाह की मर्जी होगी, इसीलिए अल्लाह जलील कर रहा है और बेड़ा ही गर्क है उधर। वेस्ट इंडीज़ तो खैर स्पिन की उतनी अच्छी प्लेयर नहीं है, ये तो जग जाहिर है, लेकिन ये भूल गए थे कि ये खुद भी बहुत अच्छे प्लेयर नहीं है स्पिन के। इनके पहले वो वाले ज़माने गए भाई, जब इनके पास भी अच्छे अच्छे स्पिनर्स वाले प्लेयर होते थे, जैसे इंजमाम हुए, मोहम्मद यूसुफ हुए, सईद अनवर। इनके पास अब सब शाहिद अफरीदी टाइप हैं, सब हवाबाज भरे हुए हैं। बाकी देखा जाएगा, सवेरे मैं एक रील डालूंगा पहला सेशन ख़त्म होने के बाद, देखिएगा ज़रूर। गुड नाइट।